भागलपुर में शाहनवाज हुसैन का बड़ा दावा, बिहार में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा। भागलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन 2 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भागलपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। राहुल गांधी और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता इस बार जाति नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट देगी। उसका मकसद ये है कि यहाँ ज़्यादातर खेती की ज़मीन और 3 फसल होने वाली ज़मीन बिहार में है और किसान ज़मीन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो कहीं से भी जब ज़मीन लेनी होती है रोड के लिए लिया जाता है और जब लिया जाएगा फैक्ट्री के लिए भी तो लिया जाएगा। लेकिन जैसे झारखंड में ज़मीन ज़्यादा है, बांका में चले जाएंगे बगल में तो बहुत ज़मीन बंजर भूमि है, जमुई के अंदर भी बहुत भूमि है, लेकिन भागलपुर के अंदर जो है वो आपको फसली भूमि ज़्यादा मिलेगी। उनके कहने का मकसद यही था। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने बेपुर में एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र के पक्ष में किया जनसंपर्क। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र के समर्थन में झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रणधीर सिंह ने बेपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने गौरीपुर, ध्रुवगंज और लती चौक में ग्रामीणों से मुलाकात कर एनडीए को विजयी बनाने की अपील की। रणधीर सिंह ने कहा कि बिहार के विकास और स्थिरता के लिए एनडीए सरकार का गठन जरूरी है। उनके दौरे के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में उत्साहपूर्वक स्वागत किया। पिछले कई दिनों से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में मैं लगा हुआ हूं और आज बेतु विधानसभा क्षेत्र में मेरा सघन जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में बेतु विधानसभा के खरीक प्रखंड के अंतर्गत ध्रुवगंज पंचायत खरीक के अलावे बेतु प्रखंड में गौरीपुर, लतीपुर, बमनगावा, सोनबरसा, मड़वा, ओलिया, झंडापुर सहित बेपुर सहित भागलपुर में महागठबंधन का केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन। भागलपुर के कचहरी चौक के समीप आज महागठबंधन के केंद्रीय कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, राजद नेता तिरुपति यादव समेत सभी घटक दलों के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजीत शर्मा ने कहा कि यह कार्यालय जनता की आवाज बनेगा और भागलपुर के युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। समारोह के दौरान जोश और एकजुटता के साथ कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लिया। सबसे पहले मैं यहाँ जो उपस्थित है हमारे मंच में जिला अध्यक्ष हमारे परवेज जमाल साहब, प्रदेश सचिव मेरे आरजेडी के मेरे मालिक साहबुद्दीन जी, नगर अध्यक्ष हमारी सुमित्रा मैम जी, ऑब्जर्वर महिला कांग्रेस की सभी शहरी जी के साहब, ये जो मेरे मालिक बैठे हैं, माले से भी हैं, माले से भी बैठे हैं हमारे नेतागण, सीबीआई से भी मालेगन बैठे हैं, सभी को, और साथ में जो हमारे कार्यकर्ता पूरे महागठबंधन के, उनको मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज का कार्यालय का उद्घाटन ये साबित करेगा इस सब समूह जो जुटे हैं कि भागलपुर में कोई लड़ाई नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद आपको बता दें पूरा विकास होगा। चाहे युवकों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो पलायन रोकने की बात हो, आपको बता दें कि निश्चित तौर पर ये सरकार जनता बनाने जा रही है। जो मुझे लग रहा है, मैं घूम रहा हूं जनता के बीच, निश्चित तौर पे इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपकी जनता की शक्ति पर इस बार बिहार का विकास होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। खरीक में दंगल प्रतियोगिता का आगाज।
भागलपुर जिले के बेपुर प्रखंड के खरीक में भव्य दंगल प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। इस आयोजन में न केवल बिहार बल्कि पंजाब, गुजरात और देश के विभिन्न राज्यों से महिला एवं पुरुष पहलवान अपनी ताकत आजमा रहे हैं। हर दिन विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ महागठबंधन के बेपुर प्रत्याशी अपर्णा कुमारी ने फीता काट कर किया। आशीर्वाद की मैं अभिलाषी हूँ और आप सबों की सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। आप सभी को प्रणाम। भागलपुर में 2500 के लेन देन को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई। भागलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 2500 के लेन देन को लेकर एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। पीड़ित के भाई ने बताया कि आरोपी अजवाल के बेटे ने लतालू दास को कर्ज लौटाने के विवाद में लहूलुहान कर दिया। परिजनों ने कहा कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घायल युवक को पहले कहलगांव अस्पताल और फिर हालत गंभीर होने पर मायागंज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बेटा मार दिया है अजावल का बेटा जी, मेरे भाई को उसका पैसा, मेरे भाई के पास पैसा 2500 बाकी था, तो पैसा मांग रहा था। ये बोला पैसा अभी हमारे पास नहीं है, तो इसी के कारण मारपीट किया, इसको मार के फेंक दिया। ये क्या काम करता है? लेबरी करता है। लेबरी करता है जी सर। और वो क्या करता है? वो ट्रैक्टर चलाता है जी। पैसा बाकी था वो मांग रहा था जी सर। उसके पास नहीं रहने के कारण ये नहीं दे पा रहा नहीं दे पा रहा था, इसको मार दिया। धमकी भी देके गया था परसों मम्मी को कि पैसा देता हूँ तो जान मार के दफना देंगे। इनको कहाँ पे घटना हुआ इनके साथ? बनसती, माधवपुर बनसती में। थाना कहलगांव। वो क्रिमिनल टाइप का है क्या? जी सर जी। वो क्रिमिनल टाइप का दबंग है जी। दबंग तभी वो अपना गाड़ी वगैरह ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर भी चलाता। सड़क हादसे में हबीबपुर के परदेसी चौधरी की मौत। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार निवासी परदेसी चौधरी, जो धनतेरस के दिन से लापता थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शव गोराडी थाना क्षेत्र से बरामद हुआ। परिजनों ने बताया कि परदेसी की मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कैसे दीदी हुआ है? गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, परदेसी चौधरी। गाड़ी से हुआ है? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे ये माथा पागल हो गया तो घर से निकल गया था। अच्छा, थोड़ा मतलब माथा खराब हो गया था। कितना दिन पहले घर से निकले थे? तो धनतेरस के दिन निकला। धनतेरस के दिन आप लोग खोजबीन किया था? खोजे, काली पूजा में आए, खोज के चल गए, 2-3 दिन नहीं मिला, चल गए फिर मम्मी कल। घर कहाँ है? करोड़ी बाजार। करोड़ी बाजार। ये यहाँ मिर्जान करोड़ी बाजार। क्या नाम है इनका? परदेसी चौधरी। परदेसी चौधरी। क्या काम करते थे? राजमिस्त्री में हेल्पर में काम करता था। इनका एक्सीडेंट कहाँ